स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशंस। पहली जो काइनेमेटिक इक्वेशन है वो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन मतलब वेलोसिटी और टाइम v और t के बीच में रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी ये रिलेशंस हैं, जो इक्वेशंस हैं, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। एक u जो है ना, u इनिशियल वेलोसिटी है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दो चीज़ें भाई गिवन हमारे पास जो जो वेरी नहीं कर रही। जो मान लीजिए जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में जो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक ही फिक्स वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। और एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। जो इक्वेशंस है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, ध्यान रखना है। तो ये दो चीज़ें तो हर एक इक्वेशंस में होंगी। इनके अलावा जो बाकी चीज़ें होंगी वो हम कहेंगे कि वो उनकी रिलेशंस है। जैसे इसके अंदर ये जो हमारी इक्वेशन है ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी जो है ना t टाइम के ऊपर कितनी वेलोसिटी है, t टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी है। टाइम वेरी करेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड इस तरह से चलता रहेगा और v भी इंक्रीज होता जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, v और t के बीच में रिलेशन निकालनी है, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन निकालनी है। u और a हमारा कांस्टेंट है सभी इक्वेशंस में। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, और a क्या है, एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t। t टाइम के ऊपर क्या वेलोसिटी होगी। तो इस इक्वेशन को ये इक्वेशन निकालना बहुत ही आसान है। हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जैसे हम इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी ये थी और फिर ग्राफ ऐसे चला, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ये ग्राफ कैसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो मान लीजिए शुरू में वेलोसिटी इतनी थी और बाद में इंक्रीज होती गई, और बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जो है ना v हो गई। टी इज इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर वेलोसिटी इतनी थी और टी इज इक्वल टू टी टाइम के ऊपर वेलोसिटी कितनी हो गई, अगर देखें यहाँ पर तो वो v हो गई टी टाइम के ऊपर। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी डिवाइड बाई ए सी। सीधी बात है, हम ज़्यादा नहीं करना है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, v माइनस यू, ऐसे ही देख सकते हो आप। वेलोसिटी में चेंज कितना, v माइनस यू, और टाइम कितना है, t माइनस 0। तो v माइनस यू डिवाइड बाई टी माइनस 0, टी को उधर ले जाते हैं, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और v इज इक्वल टू यू प्लस 8। बिल्कुल ईजी इक्वेशन है ये। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ग्राफ से भी निकाल सकते हो। टेंजेंट थीटा निकाल लिया आप लोगों ने, वो क्या होगा, सी बी डिवाइड बाई ए सी, अगर ये पॉइंट ए है तो। ये क्या है, v माइनस यू है, और ये क्या है, t माइनस 0 है। और या फिर सिंपल डेफिनेशन से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। तो हमारे पास आसानी से अपन इक्वेशन हम जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी इक्वेशन पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन हमारे पास एस तो क्या है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस है एट टाइम टी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए 1/2 ए टी स्केयर। यहाँ पे u और a वही कांस्टेंट हो गए और s और t के बीच में रिलेशन है। तो इसको देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t, वो किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वही सेम था हमारे पास ग्राफ, पहले वाला ही ग्राफ होगा यहाँ पर। तो ये ग्राफ कितना होगा, देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी बी ओ ए सी डी ओ ए सी डी कह सकते हैं। एक तो इस ट्रायंगल का एरिया, सॉरी एक रेक्टेंगल का, और एक इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों आते हैं ग्राफ के नीचे। और हमें पता है ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है हमें क्या देता है, वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ पे एस जो डिस्टेंस है वो एरिया हो जाएगा, एक तो इस ट्रायंगल का, सॉरी इस रेक्टेंगल का, और एक इस राइट एंगल ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन दो का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ओ डी इंटू ओ ए।
और प्लस इसका कितना होगा 1/2 बेस ए सी इंटू बी सी। तो जब हम इसको देखते हैं तो ओ डी हमारे पास टी है और ओ ए हमारे पास यू है, यू इंटू टी प्लस 1/2 ए सी क्या हमारे पास ए सी वही टी के इक्वल है, ये और ये दोनों भी इक्वल है, ए सी टी के इक्वल है और बी सी इसके इक्वल है वी माइनस यू के इक्वल है, वी माइनस यू। तो हम पहली इक्वेशन से v माइनस यू देखिए, जो पास पहली इक्वेशन थी ये वाली, यहाँ पर हमने v माइनस यू को टी ए टी के को लग दिया, इसलिए मैंने वहाँ पर पहली इक्वेशन को वहाँ पर नाम दिया है। या फिर आप यहाँ से भी कह सकते हो, यहाँ से निकाल कर भी, मतलब यहाँ से हम क्या निकाल लें ए टी निकाल लें, एक ही बात है दोनों। तो यू टी प्लस 1/2 ए टी इंटू टी दैट इज इक्वल टू यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू और ए यहाँ पर कांस्टेंट है, एस और टी के बीच में रिलेशन हमारे पास आ गई है। इसके साथ साथ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, यहाँ पर एस और वी के बीच में रिलेशन, यहाँ पर टी नहीं है, यू सो टी होगा भी नहीं, यू और ए वही कांस्टेंट है, एस और वी के बीच में रिलेशन। तो उसी तरीके से दोबारा से हम यहाँ पे देखते हैं एरिया जो है ना वो कंप्लीट ट्रेपेजियम ओ ए, इस ग्राफ से देखें ना, ये अब की बार हम इस कंप्लीट ट्रेपेजियम का एरिया ले लेते हैं, कंप्लीट का ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो अगर साइड्स पैरेलल हों और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तीसरी जो ये साइड है ये कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं हम, जैसे ये शेप हो गई इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो एरिया कैसे निकलता है, इसका एरिया निकलने का फॉर्मूला हम देखेंगे। बस हमने यहाँ ध्यान रखना कि दो पैरेलल, कंडीशन क्या है, दो जो है साइड्स पैरेलल होनी चाहिए और उनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसका जो एरिया है वो होता है ए ओ प्लस बी डी, ए ओ है दो जो साइड है ना एक दूसरे के पैरेलल है उनका सम, जो दो साइड्स दो एक दूसरे के पैरेलल है उनका सम, और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इनटू हाफ, इस तरह से होता है ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला। तुम देख लेना कि 1/2 इंटू दोनों पैरेलल साइड का सम और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर हो जाता है 1/2 ए ओ प्लस बी डी इंटू ए सी के इक्वल। और अगर हम देखें यहाँ पर 1/2 वी यू प्लस वी इंटू टी, और फ्रॉम द इक्वेशन, अगर हम पहले वाली इक्वेशन से देखें वहाँ से टी निकालो, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू इंटू ए, और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दे क्योंकि यहाँ पर हमने टी को ख़त्म करना है, टी की ज़रूरत नहीं है। तो 1/2 वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई ए, एलसीएम 2a आ गया और ऊपर क्या आ जाता हमारे पास v प्लस यू और इंटू वी माइनस यू, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या हो जाता है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। और आगे देखें 2a एस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर के इक्वल आ गया। तो हमने ये तीसरी इक्वेशन ड्राइव कर दी। ये थी काइनेमेटिक इक्वेशंस, बहुत ही ज़रूरी इक्वेशंस है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आगे जो है ना एक और इक्वेशन हमारे पास, हम कह सकते हैं इसको एक और इक्वेशन, nth सेकंड में हमने डिस्टेंस निकालना है। भाई कोई जो बॉडी है वो u वेलोसिटी के साथ चलना स्टार्ट किया तो उसने t सेकंड, तो उसने मतलब 10th सेकंड में या फिर 11वीं 12वीं 13वीं सेकंड में 10वीं सेकंड में 100वीं सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, समझ गए। जो ये इक्वेशन है हमारी ये निकाल के देती है टोटल t सेकंड में, मतलब t का मतलब क्या है कि 10 20 100 शुरू से लेकर 100 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर ये पूछा जाए कि वे 100वीं सेकंड में सिर्फ 10वीं 100वीं 20वीं सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसके लिए आप एक काम कर लीजिए कि पहले देखिए इस इक्वेशन में t को n के इक्वल रख दीजिए, t को n रख दिया हमने, वो s n सेकंड में डिस्टेंस आ जाएगा un प्लस 1/2 an स्क्वायर। अब t को n माइनस 1 रख दीजिए, अगर n मान लीजिए 100 है तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, 99। तो ये डिस्टेंस किस में आ जाएगा 99 सेकंड में डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर हम इक्वेशन इसमें से ये घटाते हैं एस एन में से एस एन माइनस 1 घटाते हैं तो क्या होगा हमारे पास, तो होगा हमारा सिर्फ 100वीं सेकंड में, सिर्फ 100वीं सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया।
तो ये तो आ गया हमारे पास nth सेकंड में डिस्टेंस, और ये s माइनस नहीं n सेकंड में, ये s माइनस n में। तो इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं। ओपन जब करेंगे इसको देखिए, u n माइनस यू, u इंटू एन माइनस यू, ये जो बाहर वाला u है ना, मतलब ये जो ब्रैकेट है ये हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है हमारे पास u n माइनस यू के इक्वल हो जाता है ये कंप्लीट। इसको हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, जैसे यहाँ पे कटा हुआ ना ब्रैकेट ये, और प्लस 1/2 a n माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n के इक्वल हो जाता है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर हम nth सेकंड की बात करें तो sn माइनस 1, इसमें से इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को मतलब इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है un, मतलब ये un से un कट जाता है एक बार, ठीक है। और मतलब यहाँ पे देख लीजिए, इस un से un कट गया, un प्लस 1/2 n स्क्वायर माइनस un हो जाएगा माइनस का, u हो जाएगा प्लस का, माइनस ये a/2 हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास ये कट जाता है, un से un कट गया a, और जब इसको ओपन करते हैं दोबारा से तो ये इससे कट जाता है। तो हमारे पास बच जाता है u प्लस a/2 2n माइनस 1 के इक्वल। यह आ जाता है हमारे पास nth सेकंड में, dn से नोट करते हैं, nth सेकंड में डिस्टेंस होता क्या है ये एक्चुअली, कि मैंने nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जैसे 100वीं सेकंड में हम क्या रख देंगे, u हमें पता है, a हमें पता है, n की वैल्यू पुट कर देंगे। सिर्फ 10वीं सेकंड में निकालना तो 10 की वैल्यू क्या कर देंगे, n के इक्वल कर देंगे। nth सेकंड का डिस्टेंस यहाँ पर निकल गया। ये थी हमारे पास 4 काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, फ्री फॉल उसको हम बोलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।